एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले हेडिंग डालिए जीवन परिचय, है ना। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1856 ईस्वी में उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में हुआ था। इनके पिता पंडित संकटा प्रसाद एक विख्यात ज्योतिषी थे और इसी विद्या के माध्यम से वे उन्नाव से कानपुर में आकर बसे थे। उनको उनकी भविष्यवाणियाँ आश्चर्यजनक रूप से सत्य निकलती थी। अतः उन्होंने कानपुर में अच्छी प्रतिष्ठा एवं संपत्ति अर्जित की थी। उनकी हार्दिक इच्छा थी, यानी उनके पिता की हार्दिक इच्छा थी कि उनका पुत्र यानी प्रताप नारायण मिश्र भी अपने पैतृक व्यवसाय को अपनाए, यानी ज्योतिष को। किंतु मौजी एवं मस्त प्रकृति वाले मिश्र जी का मन ज्योतिष में न लगा। अंग्रेजी शिक्षा के लिए उन्होंने स्कूल में प्रवेश लिया, किंतु उनका मन अध्ययन में भी नहीं जम सका। यद्यपि उन्होंने मन लगाकर किसी भी भाषा का अध्ययन नहीं किया, फिर भी उन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत और बांग्ला का अच्छा ज्ञान हो गया। एक बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर उनसे मिलने आए, तो मिश्र जी ने उनके साथ पूरा वार्तालाप बांग्ला भाषा में ही किया। वस्तुतः उन्होंने स्वाध्याय एवं सुसंगत से जो ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त किया, उसे ही उन्होंने गद्य, पद्य तथा निबंध आदि के माध्यम से समाज को अर्पित कर दिया। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के ऐसे प्रतिभाशाली साहित्यकार थे जिन्होंने अपने तन मन धन से हिंदी भाषा एवं साहित्य की अविस्मरणीय सेवा की। सन 1894 यानी 1894 ईस्वी में मात्र 38 वर्ष की अल्पायु में ही सरस्वती पुत्र पंडित प्रताप नारायण मिश्र का देहांत हो गया। अब बच्चों यहाँ पर अगली हेडिंग डालिए आप साहित्यिक परिचय। मिश्र जी ने कई मौलिक एवं अनुदित रचनाएं लिखी तथा ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान नामक पत्रों का सफलतापूर्वक संपादन किया। भारतेंदु जी की कवि वचन सुधा से प्रेरित होकर उन्होंने कविताएं भी लिखी। प्रताप नारायण मिश्र ने कानपुर में एक नाटक सभा नामक संस्था की स्थापना की। इसके बाद बच्चों कृतियाँ हेडिंग डाल दीजिए। तो मिश्र जी की कृतियाँ दो प्रकार की हैं, मौलिक और दूसरा है अनुदित। उनकी मौलिक कृतियों के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में बच्चों प्रताप पीयूष, निबंध नवनीत, प्रताप समीक्षा। इसके बाद नाटक कौन कौन लिखे, नाटक हेडिंग डाल दो। कलि प्रभाव, हठी हमीर, गौ संकट। इसके बाद बच्चों रूपक कौन कौन लिखा, कलि कौतुक, भारत दुर्दशा। इसके बाद प्रहसन, है ना, जुआरी खुआरी, समझदार की मौत। इसके बाद नंबर 5 में काव्य, मन की लहर, श्रृंगार विलास, लोकोक्त शतक, प्रेम पुष्पावली, है ना, दंगल खंड और तृणयंताम, ब्राडला स्वागत, मानस विनोद, शैव सर्वस्व, प्रताप लहरी। इस प्रकार से इनकी रचनाएं हैं। संग्रह कौन कौन सा है, प्रताप संग्रह, रसखान शतक। संपादन किसका किसका किया, ब्राह्मण पत्रिका का। अनुदित ग्रंथ कौन कौन है, चरिताष्टक, पंचामृत, राजसिंह, राधा रानी, वचनावली, कथामाला, संगीत शाकुंतल आदि। इसके बाद इसके अतिरिक्त मिश्र जी ने लगभग 10 उपन्यास, जीवन चरित्रों और नीति पुस्तकों का भी अनुवाद किया। इसमें राजो सिंह, राधा रानी है, चरिताष्टक, पंचामृत, वचनावली, इंदिरा, कथामाला, संगीत शाकुंतल, है ना, संगीत शाकुंतल आदि प्रमुख है। अच्छा, इसके बाद भाषा हम लिखेंगे, हेडिंग डाल दीजिए। मिश्र जी के निबंधों की भाषा प्रभावपूर्ण और मुहावरेदार हैं।
भाषा में यत्र तत्र कहावतें, मुहावरे एवं ग्रामीण शब्द प्रचुरता से प्रयोग किए गए हैं। इसके बाद बच्चों, मिश्र जी का ध्यान भाषा के निर्माण और इसके परिष्कार की ओर नहीं था, शब्द शुद्धि की ओर वे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। परिणाम स्वरूप उनकी भाषा में व्याकरण की अशुद्धियाँ भी मिलती है। तो इसको बच्चों आप लोग इस तरह से आप इसके माध्यम से अपने फेयर में कर लेना। इस तरह से जीवन परिचय मिश्र जी का संपन्न हुआ। धन्यवाद।